कहते हैं कि चंद्रमा को तर्पण करना, चंद्रमा के लिए इसमें तर्पण किया जाता है। ऐसा करने पर अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव तर्पण प्राप्त करके तीनों लोगों को धारण करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा के लिए तर्पण किया जाता है। जड़व्रती तथा पितृभक्त व्यक्ति की सिद्ध चाण तथा गंधर्व गण उसकी प्रशंसा करते हैं, जो गया जी की यात्रा करते हैं, जो पूर्वजों के लिए जल देते हैं, पुरखों के लिए पानी देते हैं। जल में कुसा, तिल, दूध, ये चीजें बहुत मायना रखते हैं। जनेऊधारी तर्पण करता है। देवता गंधर्व, देखो एक बात बड़ी अद्भुत बात कही है, जल देने वालों का जगह एक ही होनी चाहिए। या तो जल तीर्थ में दे, घर में भी दे, तो 16 दिन वो कहीं जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि एक दिन तर्पण बद्रीनाथ में, एक दिन तर्पण फरीदाबाद में कर दिया, एक दिन बल्लभगढ़ में कर दिया, एक दिन दिल्ली में कर दिया, एक दिन नोएडा में कर दिया, एक दिन वृंदावन में जाके कर दिया, एक दिन कहीं और दूसरी जगह जाके कर दिया। नहीं, पानी 16 दिन एक ही जगह, कहीं भी आप तीर्थ में तो वहां से दीजिए, घर में तो घर से दीजिए। कहते हैं कि जल देने वाले व्यक्ति का स्थान नहीं बदलना चाहिए, उसकी जगह, ये लिखने लायक बात है, उसकी जगह नहीं बदलनी चाहिए। कुशा के बिना, तिल के बिना ये तर्पण पूरा नहीं होता है। देवता गंधर्व और सिद्ध भी उसकी बड़ी स्तुति करते हैं, जो परम पितृ भक्त है। एक बात और सोच लो, लोगों की मानसिकता बन गई है कि बड़ा वाला और छोटा वाला ही तर्पण करेगा, बीच वाला तो प्रॉपर्टी लेगा मम्मी पापा की, बीच वाले को तर्पण की क्या जरूरत है। ये ध्यान से सुन लो, ग्रंथ में लिखा है कि घर में घुसने वाला दरवाजा अलग अलग हो गया है, घर का तवा अलग अलग हो गया है, यानी चूल्हा अलग अलग हो गया है, तो सबको ही श्राद्ध करना होगा। इतना ध्यान रखना। जब तक एक ही घर में है वो बात अलग है। एक घर में तो 10 मंदिर की जरूरत नहीं है, एक ही मंदिर से सबको पूजा का फल मिलता है। लेकिन सबके चूल्हे चौका अलग अलग हो गए हैं, सबके मकान अलग अलग हो गए हैं, सब चीजें अलग अलग, तो फिर श्राद्ध ही एक जगह क्यों? तो श्राद्ध भी तो सबको ही करना चाहिए। और ऐसा कहीं है नहीं कि बीच वाला ना करे। ये बीच वाली बहुएं बड़ी खुश होती हैं, हम तो बीच वाले, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दिक्कतें खड़ी होती हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं। हाँ, तो इसमें तो कहा कि जो पितृ भक्त है कोई भी है, श्री भरतलाल जी बीच वाले नहीं थे क्या? सब कुछ उन्होंने ही किया महाराज दशरथ के लिए, वो बीच ही वाले थे। तो माता पिता के लिए तो समर्पण सभी का ही होना चाहिए, सबको करना चाहिए। पितृ भक्त वह है जो तिथियों को जाने नहीं देता, खाली वो बड़ा बुद्धिमान है, जो पुरुषों, जो पूर्वजों के लिए ये सब कुछ करता है। एक बात और लिख लो, मघा श्राद्ध यदि पड़ जाए उसकी बड़ी मैं 21 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। मघास लिखा है, तस्मान मघाम वैवाक्षन्ति पितरो नित्यमेव ही। यदि श्राद्ध में मघा श्राद्ध पड़ गया, वो दिन कोई तिथि ना पड़े, यदि श्राद्ध में मघा नक्षत्र पड़ गया है